अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुश और हान के एपिसोड 17 के तीसरे ट्रेलर के बारे में है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शाहीन शाह की गद्दारी के बारे में कि उसका आगाज़ कैसे होगा और फिर उसका इख्तिताम कैसे होगा। और नाज़रीन इकराम, इस ट्रेलर की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि फ्लेवियस को ज़ख्मी दिखाया गया है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्लेवियस को खंजर किसने मारा और क्या फ्लेवियस मर जाएगा या नहीं। इसके अलावा एस्पोर्चा के करैक्टर पर भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, आने वाली एपिसोड बहुत टेंस होने जा रही है और अब शाहीन शाह खुल्लम खुल्ला ओरहान बे के सामने गद्दारी का ऐलान कर देगा। और चूंकि ओरहान बे कारासी इमारत में है, क्योंकि पिछली एपिसोड में ये दिखाया गया था कि कारासी इमारत का दमिरहान बे, अरितना इमारत का अरितना बे, एस्पोर्चा और जर्मियान ऑगलरी का महमद बे, ये सब चारों मिलकर ओरहान बे के खिलाफ साजिश कर रहे थे। तो ओरहान बे ने मौके पर पहुंचकर उनकी साजिश नाकाम बना दी और उन्हें आमने सामने कन्फ्रंट किया। तो तब उन पर जो हमला हुआ उसमें एस्पोर्चा ओरहान के साथ फौरन शामिल हो गई और उसने अपनी पार्टी बदल ली। इसी वजह से अगली किस्त में वो ओरहान के साथ देखी जा रही है। इसी वजह से ओरहान बे को देखकर शाहीन शाह वहां से फरार हो गया था और यकीनन उसने दमिरहान के साथ मिलकर ये साजिश की होगी कि ओरहान बे को कारासी इमारत में मसरूफ रखा जाए और उन पर हमला किया जाए, जिसमें ओरहान बे को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। और इस दौरान शाहीन शाह पीछे बुरसा पर हमला करके वहां पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और यूं सुल्तान ओरहान का तख्ता उलट दिया जाएगा। और नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल में यीद की पोजीशन वाजे होने जा रही है। क्या वो अपने बाप की साइड लेगा या फिर सुल्तान ओरहान की साइड लेगा। यानी कि आने वाली किस्त में यीद पे मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होने जा रहा है और उसकी दिल की हालत खुलकर सामने आ जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, मुझे तो यही लगता है कि ये फ्लेवियस के हसद में आकर अपने बाप की साइड पर हो जाएगा और अपने बाप की गद्दारी में उसका खुल्लम खुल्ला साथ देगा, क्योंकि उसको फातिमा खातून पर भी गुस्सा होगा कि वो यीद को धोखा देती रही और वो दिली तौर पर फ्लेवियस से वाबस्ता थी, लेकिन यीद के साथ शादी का वादा कर बैठी और वो जान जाएगा कि उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। और नाज़रीन इकराम, मुझे तो यही लगता है कि फ्लेवियस के पेट में जो खंजर घोंपेगा वो यीद ही होगा, कि वो धोखे से फ्लेवियस को कत्ल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एपिसोड 17 के ट्रेलर 3 में फ्लेवियस को जख्मी हालत में दिखाया गया है और वो मुसलमान होने की ख्वाहिश का इजहार करता है। तो नाज़रीन इकराम, इस सीन ने व्यूअर्स के दरमियान ज़बरदस्त किस्म के गॉसिप्स शुरू कर दी हैं और अब हर कोई बेचैनी से ये सोच रहा है कि क्या वाकई फ्लेवियस की मौत होने वाली है या फिर महमद बोज़दैग हस्बे आदत हमें डराने वाले हैं। तो पास्ट में तो एक वाक़या ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में फ्लेवियस वाकई मारा जाए, क्योंकि महमद बोज़दैग ऐसे जुर्रतमंदाना और चौंका देने वाले फैसले करने के लिए मशहूर हैं। आप सबको गोख्तो कैल्ब तो याद होगा कि कुरुश उस्मान में वो उस्मान बे का इंतहाई ताकतवर, अहम और बेहद मकबूल किरदार था, लेकिन महमद बोज़दैग ने इस किरदार को ख़त्म करने का फैसला किया और ये वो फैसला था जिसे उस वक्त के व्यूअर्स ने बड़ी मुश्किल से कबूल किया। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि गोख्तुक का किरदार अदा करने वाले अदाकार बुराक जेलिक ने खुद ये सीरीज छोड़ी थी, इसलिए उनके किरदार के इख्तिताम किया गया था। लेकिन इसके बावजूद और भी कई किरदार ऐसे थे, मिसाल के तौर पर आकचा कोजा या फिर सीजन 1 में कॉनर रैल्फ, और इस तरह के और भी कई किरदार थे जिन्हें महमद बोज़दैग ने ख़त्म कर दिया था, हालांकि अभी उनके जाने का टाइम नहीं आया था। लेकिन यहाँ मेरा ख्याल ये है कि फ्लेवियस नहीं मरेगा, क्योंकि इतने ड्रामेटिक बैकग्राउंड के बाद अगर वो अचानक मर जाए तो ये बिल्कुल बेतुकी सी बात होगी। और अगर किसी सीरीज को रेटिंग में कामयाब होना है तो उसे मकबूल तरीन किरदारों को नहीं निकालना चाहिए। हाँ, ये कि अगर अदाकार खुद जाना चाहे तो फिर उसकी मर्जी। और अगर मैं ये कहूँ कि फ्लेवियस के किरदार ने ओरहान से ज्यादा मकबूलियत व्यूअर्स में हासिल कर ली है तो गलत नहीं होगा। इसकी अदाकारी शानदार है और इसका फाइटिंग स्टाइल भी कमाल का है। अगर महमद बोज़दैग ने इसका किरदार खत्म कर दिया तो ये सीरीज के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा है कि वो कलमा शहादत पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार करता है, तो मुझे ये लगता है कि मौत सामने आने पर फ्लेवियस इस्लाम को पुख्तगी से और दिल से कबूल करने पर आमादा हो जाएगा और ये इसकी ज़िंदगी का एक गैर मामूली लम्हा होगा जो इसे इसके भूले हुए ईमान के करीब कर देगा। और फ्लेवियस उस वक़्त सिर्फ बतौर रूमी कमांडर ख़त्म होगा, लेकिन उसकी जगह एक नया मुसलमान मुजाहिद जन्म लेगा जो अपने ईमान की रोशनी में फिर जंगों की क़ियादत करेगा। और शायद यही अलामती पैगाम महमद बोज़दैग देना चाहते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्लेवियस नहीं मरेगा और पुराना फ्लेवियस मर जाएगा और उसकी जगह कमांडर एवरेनोस बे पैदा होगा, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि वो बेसिकली एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखता था। तो जब वो कलमा पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार करेगा
तो हो सकता है कि फिर उसे कलमा शहादत भी याद आ जाए जो उसके जहन के किसी गोशे में महफूज था, और लाशऊरी तौर पर तो वो इस कलमे से वाकिफ था, और अब शऊर की दुनिया में वो इस कलमे को खुद अपनी जुबान से पढ़ ले और ओरहान बे को उसे कलमा पढ़ाने की भी जरूरत ना पड़े। और मेरा ख्याल है कि फ्लेवियस काफी अरसे तक जख्मी रहेगा, और जब होश में आएगा तो सबसे पहले फातिमा खातून इसे आकचोरा कहकर पुकारेगी, क्योंकि शायद आप लोगों को याद होगा कि एक सीन में फ्लेवियस ने कहा था कि उसकी एक ख्वाहिश है कि वो एक दिन अकचोरा बनकर जागे। शायद अब वो खुद को मरता हुआ समझे और फिर एक मुसलमान अकचोरा के तौर पर आंख खोले और फातिमा भी वही हो, और फिर बाद में उसका नाम बदलकर एवरेनोस रख दिया जाए। तो बहरहाल इसके नाम के मामले में कहानी मुबहम है। इसका फैसला महमद बोजदैक ही करेंगे कि वो इसे कमांडर एवरेनोस बे का किरदार देंगे या फिर अकचोरा के तौर पर ही बाकी रखेंगे। लेकिन ये बात मेरी तरफ से कंफर्म है कि फ्लेवियस का किरदार खत्म नहीं होगा। मेरी टेंशन सिर्फ ये है कि इस ट्रेलर के वाकयात ने जैसा कि हमें शौक में मुब्तला कर दिया है, और ये बिल्कुल हमारी तवक्को के खिलाफ था, तो बस उम्मीद यही है कि ये अगली एपिसोड का आखिरी सीन ना हो और हमें फ्लेवियस के बारे में एक और हफ्ता इंतजार ना करना पड़े। और नाज़रीन इकराम, आखिरी बात ये कि फ्लेवियस के इस तरह इस्लाम कबूल करने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अब फ्लेवियस दिल से इस्लाम कबूल करेगा, सिर्फ फातिमा की खातिर नहीं। और नंबर 2 ये कि ओरहान को भी इनके ताल्लुक का पता चल जाएगा, जबकि फातिमा को भी अपनी फीलिंग्स की शिद्दत का एहसास होगा, खास तौर पर जब उसे मालूम होगा कि वो इसे खो रही है। और जब फ्लेवियस का इलाज होगा तब भी हमें ओरहान की फीलिंग्स के बारे में जो उसके फ्लेवियस के बारे में होंगे तो अच्छे किस्म के मनाजिर देखने को मिलेंगे, और ओरहान भी इस बार सब समझ जाएगा और शायद वो फातिमा से सवाल करे, लेकिन वो हमेशा की तरह बहन का साथ देगा, क्योंकि इस सीन में सिर्फ इन तीनों का होना बेवजह नहीं, क्योंकि यही फ्लेवियस के इस्लाम कबूल करने का आगाज है जिस पर ओरहान इसका गवाह बनेगा, और फिर ओरहान को फ्लेवियस पर एतमाद होगा जिसने उसके खानदान को बचाया और उसके सामने इस्लाम कबूल किया। तो फातिमा खातून के लिए इससे अच्छा रिश्ता और क्या हो सकता है। और जब फ्लेवियस जख्मी होगा तो लाजमन अलाउद्दीन उसका इलाज करेगा और उसे वापस सेहतियाबी की तरफ लाएगा, जिसके बाद फ्लेवियस ओरहान बे का नया कमांडर होगा और वो शाहीन शाह और आवची बे इन दोनों गद्दारों की जगह लेगा। और आने वाली किस्त के ट्रेलर से ये बात वाज़ेह होती है कि फ्लेवियस जख्मी होने से पहले फातिमा के साथ मिलकर यीत और शाहीन शाह इन दोनों गद्दारों को उनकी औकात दिखाएंगे। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं एस्पोर्चा खातून की तरफ। तो एस्पोर्चा खातून और ओरहान को एक पहाड़ी से छलांग लगाते हुए दिखाया गया है, तो ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। आप लोगों को ओयनिश ब्यूक सल्जूकलों में हसन सब्बा के किरदार की वो तारीखी और मशहूर छलांग तो याद होगी कि जिसमें हसन सब्बा ने छलांग लगाई थी तो तब बर्फ नहीं थी, लेकिन जब वो पहाड़ से नीचे गिरा तब हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। और फिर उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में भी कारादगिन को पहाड़ से छलांग लगाते दिखाया गया था, और ओयनिश ब्यूक सल्जूकलों में संजर ने भी पहाड़ से छलांग लगाई थी, और ये सब जिंदा बच गए थे। इसके अलावा कुरुलिश उस्मान में भी एक बार उस्मान बे ने पहाड़ से छलांग लगाई, और फिर सीजन 6 में आप लोगों को याद होगा कि हलीमा ने भी पहाड़ से छलांग लगाई थी और वो जिंदा बच गई थी। तो इसलिए ओरहान और एस्पोर्चा के छलांग के बारे में परेशान मत हो, इनकी भी छलांग कुछ ऐसी ही होगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।